किसान भाइयों, मैं आज रोहटा गांव में हूँ। ये अमित भाई है उर्फ बबलू। मेरे सामने अब आज मैं इनकी चक पाया हूँ, तो मैं किसान भाई से आपका परिचय कराता हूँ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। थोड़ा परिचय दो अपना। नाम अमित कुमार जी। पिताजी स्वर्गीय श्री चंद्रपाल सिंह जी। गांव रोहटा, जिला मेरठ। तो ये आपका चक है जी? हाँ जी हाँ। तो ये कौन सा गन्ना बो रखा है जी आपने? ये 15-0-23। ये तो अच्छा सा लगा। बस अभी थोड़ा देखो ऐसा नया बीज है, नया बीज धीरे धीरे धरती पकड़ेगा। और 38 ने भी टाइम लगाया था पकड़ने। 38 ने बहुत ज्यादा टाइम लिया। और ये किस बीज पर रखा आपने? ये रिंग पिट से बोया हुआ है। जी हाँ। तो ज्यादातर आप रिंग पिट से बोते हैं? हाँ, ज्यादातर रिंग पिट से ही है। पिछले साल 50 बीघे बोया था। अच्छा जी। और अब भी लगभग 50 बीघे की तैयारी चल रही है। 50 बीघे फिर? हाँ, फिर ट्रेंच भी से नहीं बोते? नहीं, ट्रेंच में हम फेल हो गए थे। अच्छा जी। हाँ, कोरोना वाली साल में हम फेल हो गए थे ट्रेंच में। तो ये अच्छी लगी? ये बस हमारे हिसाब से ठीक है, बाकी थोड़ी मेहनत बहुत ज्यादा है इसमें। तो इसमें कौन से समय बोते हो आप गन्ना? असोज में बोते हो या असोज में? तो कम बोया है, मतलब पिछले अब असोज में बोया था लगभग 15 बीघे के आसपास। अच्छा जी। और असल में इसी टाइम पे ज्यादा बोया था। अच्छा जी। असोज में पारा मार पारा भी है, फिर उस टाइम पे जमीन भी तो खाली नहीं रहती। सही करें। असोज में बोने के लिए अभी से खाली छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो इतनी। तो आपने जो असोज को रखा दिखा सको? हाँ बिल्कुल। आओ चलते हैं। चलो भाई, देखो बीज का रखा 14,201 का बीज है। ये तो वो दिक्कत जेड का हिस्सा? नहीं, ये तो 38 है। 38 है? हाँ, ये हमने नीचे से निकाल रखे 2-2 फुट। ये मील पे जाएगा? ये मील पे जाएगा। जी जी। और ये देखो जी ट्रीट का कितना अच्छा सिस्टम बना। ये ट्रीट का है। पन्नी फैला के पन्नी में पानी भर के और अब दवाई लगा दी। दवाई लगा रही। कौन सी दवाई है जी? एक फंगीसाइड है, एक कीटनाशक है। तो ये कट्टे डूब नहीं रहे पूरे? कट्टे में पानी भरा हुआ है इनमें। अच्छा जी। कट्टे ना ऐसा बीच बीच में हमने वो कर रखी, मतलब काट रखे है। हाँ। तो पानी उसमें घुस भी जा, निकल भी जा। हाँ। भाइयों ये कट्टे रखे हैं इनके यहाँ। भाइयों ये खाद है गोबर की। ये जो है हमारा 1 ट्रॉली गोबर का खाद है जी। और ये हमारा 1-2 एकड़ का एक पूरा नंबर है जी। और ये 1 ट्रॉली खाद पूरे 2 एकड़ के लिए काफी है। वैसे गिरना पड़ता कम से कम 20 ट्रॉली 10 ट्रॉली तो कम से कम गिरना पड़ता। 1 बीघे में 1 ट्रॉली तो कम से कम। तो 9 ट्रॉली बच गई। हाँ जी। इसमें हमने क्या कर रखा है, 1 ट्रॉली उतार के हमने इसमें 500 लीटर जीवामृत चला के छोड़ दिया। अच्छा, ऊपर ये जो है नीचे तक चला गया वो जीवामृत सब नीचे। तो बड़ा मतलब बहुत बढ़िया हो रहा है। बहुत बढ़िया। और ये ट्राइकोडर्मा मिला रखा है। जी। ये दिखाई दे रहा होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। ट्राइकोडर्मा जीवामृत मिला के, और बहुत बेहतरीन, मतलब ताकतवर खाद हो रहा है। ताकतवर हो रहा है। जी हाँ भाई, ये गड्ढे तैयार होगा, खाद डाल दिया, अब इसमें बुआई होगी। क्या एक दिन पकड़ दोगे? बुआई हो जाएगी 3-4 दिन में तो लग जाएंगे। इधर जैसे ये बुआई हो गई। हाँ। इधर वाले में हो गई। जी जी जी। और उधर मिनटा काम मतलब। भाइयों इतना खेत बुग गया, ये रह रहा अभी। देखो इधर ये खुद कुछ चौड़ा सा आ गया। तो थोड़ा बीच में हमें टोली वोली देनी ना। अच्छा। थोड़ी बहुत एक आध कर दे हम, 1 आध बीघे में। चलो अब आगे चलते हैं। जी हाँ। पानी भी हमने टैंकर से दिया। ये है इनका सरसों का खेत, क्योंकि ये थोड़ा ढलान ज्यादा था यहाँ। इसमें गड्ढा भी दिखा कैसा जी? जी हाँ, रिंग पिट है। रिंग पिट से गन्ना बो रखा भाइयों। हाँ जी। सरसों। ये कितना बड़ा खेत है जी? ये 1 हेक्टेयर का है। 1 हेक्टेयर का है भाइयों, 12 बीघे। हाँ जी। तो इसमें कितने बीज लगा था सरसों का आपका? सरसों का इसमें बीज हमारा लगा जी, मान लो 500 ग्राम। कुल 500 ग्राम? 500 ग्राम दाने चुबाए थे? दाने चुबाए हर गड्ढे पे 4, किसी में 4, किसी में 3 ऐसे। अच्छा। मतलब एक जगह एक दाना नहीं था? नहीं, एक जगह एक दाना। एक जगह एक दाना, मतलब 1-1.5-2 फुट के अंतराल पे एक दाना। जब तक झंबा कर गया। हाँ जी। और हमारे हिसाब से अब भी ज्यादा हो गया, और भी ज्यादा हो गया। सही कह रहे हैं। कम करेंगे भाई। देखो गड्ढे हैं, ईख जम रहा है। सरसों का एक फायदा, पाला नहीं मारता। बिल्कुल सही बात है। इसमें सब्जी करना पड़ा हुआ भाइयों। अभी इतना बड़ा हुआ ये भाइयों। देखो ये किसान भाइयों देख सकते हैं, अंदर जो है काफी गन्ना जम रहा है। और ये पेड़ देखो आप, सरसों के आज तक आपने इतने बड़े बड़े हैवी पेड़ नहीं देखे होंगे जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, ये पेड़ इतने हैवी कैसे आपके? इसमें जो है हमने, जैसे एक गड्ढा है, गड्ढे के चारों तरफ 1-1 दाना हमने खुरपे से चुभवाया था। तो बहुत मेहनत पड़ी जी। हाँ, मेहनत तो पड़ी है, लेकिन बीज भी उतना ही बच गया फिर।
बीज भी तो एक हेक्टेयर में केवल 500 ग्राम। 500, ये तो 50 ग्राम से भी कम हो गया। हाँ हाँ हाँ, 40-50 ग्राम बस बिकेगा। बस 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 ऐसे ही लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये मान लो हमने 15 बीघे गन्ना बो रखा है ये टोटल, जी। ये 1 हेक्टेयर का है और बाकी उधर है, उसमें सारे में 600 ग्राम बीज लगा। बहुत बढ़िया। ये वैरायटी कौन सी है वैसे सरसों की? सरसों की वो है ये पाइनर करके है कोई सा नंबर पाइनर मेरे, की। हाँ मैं नंबर तो उसका भूल काली गया। काली सरसों में। काली सरसों है, 1000 रुपये किलो आई थी वो। जी जी जी। जी हाँ, और ये मेरे हिसाब से हाँ जी। मतलब ज्यादा हो गया बीज, अब भी ज्यादा है? अब भी ज्यादा है, अगली साल और भी कम करेंगे। मतलब एक ही गुल रखोगे बस? बस एक ही, अब ये डबल हो रही है मतलब। हाँ जी हाँ जी। तो अब बीच, अब अगली साल बीचों बीच रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं और बता दूं, बीज कौन सा जी है गन्ने का? 15-0-23। सारे खेत में? हाँ पूरे खेत में 15-0-23 है। थोड़ा सा 14-201 है, थोड़ा सा मिल गया था वो बो दिया अच्छा था। अच्छा। तो इसकी बुआई आपने अक्टूबर में ही करी थी? हाँ मान लो 10 अक्टूबर से शुरू हो गई थी बुआई हमारी। अच्छा। अब 5-6 दिन हमें लग गए थे बोने में। हाँ मतलब इसमें 10 से 15, हाँ इस विधि में थोड़ा टाइम समय भी लगता है, लगे। टाइम लगे जी, बढ़िया वाला। बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ। तो ये आप रिंग पिट में कहाँ से आपने देखा, कहाँ से मन में आई कि रिंग पिट बोते हैं, जबकि हमारे पूरे क्षेत्र में नहीं बोता कोई? वो तो एक अलग ही स्टोरी है। उसका क्या था कि हमारे जो पिताजी थे जी, स्वर्गवास हो गया उनका जी, वो उधर गए थे तमिलनाडु की साइड, साउथ में मतलब सब जगह, अच्छा तमिलनाडु कर्नाटक सब जगह, ठीक है। महाराष्ट्र। तो वहां से वे घूम के आए थे, 1 महीने का टूर था, गन्ना विभाग की तरफ से गए थे। हाँ जी। तो उन्होंने बताया कि भाई वहां तो 150 कुंटल बीघा बड़े नॉर्मल तरीके से किसान निकाल रहे। हमें बड़ा अचंभा लगा। अच्छा, ये बात है बहुत मतलब 2017-18 के आसपास की। ठीक। मगर जी ऐसा नहीं हो सकता कि उस टाइम पे हमारे यहाँ 60-70 के एवरेज चल रहे थे। हाँ यहाँ तो ज्यादातर अब भी एवरेज 70। फिर हमने उस पे मतलब उस पर ध्यान देना शुरू किया, जब बड़े की बात पे तो बालना तो था ही। हाँ जी। तो उसमें फिर हमने कोरोना वाली साल में मतलब फिर हमें ट्रेंच का, हमारे यहाँ ट्रेंच का जोर है ज्यादा, हाँ जी। तो ट्रेंच का भी हमें पता चला कि भाई 130-40 तक वो निकल जा, मतलब 120 से 140 तक के ठीक आसपास, ठीक ठीक। 100 प्लस तो वो ही जा। मगर चलो भाई ट्रेंच, तो हमारा भैया 24 बीघे ट्रेंच हमने लगाया जी। और वो हमारी एक थोड़ी मिस्टेक से वो गड़बड़ हो गया, उसका जमाव नहीं हुआ, तो हमें उसे दोबारा वो जोतना पड़ा। दोबारा उसे बुआई करनी पड़ी। जी। उसके बाद तो हम 1 आध साल मतलब तो बिल्कुल फायदा रुक तो गए। क्या होता, 100% लॉस ही हो। लॉस ही हो गया, सब कुछ लॉस हो गया, बस मतलब ऐसा हो गया जैसे घर में कोई मौत होगी हो। अच्छा है, जोर तो पड़े ही है। जोर खैर। पड़े। हाँ जी। उसके बाद जो है फिर हम 1 आध साल तो चुप बैठी है, लेकिन ध्यान हमारा वही था, वही था मन इस में, बीच चस्चस रह हो गई। वो थी बस। वो फिर पापा जी हमारे बीमार हो गए, ठीक। उनका स्वर्गवास हो गया जी। लेकिन वही बात है, उनका सपना पूरा जरूर करना कभी ना कभी। जी। तो वो करके रहेंगे। इस रिंग पिट में हमें ये लगा कि इसमें हो सकता है, क्योंकि हमने 56 गड्ढे का प्रैक्टिकल कर रखा। 56 गड्ढे हमने, हाँ शुरुआत से जो करी 56 गड्ढे से करी। 56 गड्ढे से करी जी। उस 56 गड्ढे में हमें 50 किलो गन्ना बोर्ड में मिला, 50 किलो गन्ना हमें पेटी में मिला। और अब तीसरी साल की उसकी फुटेज चल रही है। मतलब 56 गड्ढे कितने रकबे में आपने बोए? वो हमने ऐसा है कि उसका वो है 2 बिस्से में। अच्छा, 2 बिस्से में? 2 बिस्से में हुए, क्योंकि हमने वे करे थे उस टाइम पे फावले से। अच्छा, तो वो गड्ढे हुए दूर, मतलब 7 फुट का सेंटर से सेंटर की उनकी दूरी है, ठीक है। 56 गड्ढों की। ठीक। चारों तरफ 7 फुट। लेकिन उस 1 बिस्से में, 2 बिस्से में कम से कम आने चाहिए थे 90 के करीब गड्ढे। अच्छा, मतलब 2 बिस्से में 90 गड्ढे आने 90 गड्ढे आए 56। आए 56। तो मतलब ये मान के चलो कितने होगी जी आगे? कम मतलब कम आए ना, 20-25 गड्ढे और बढ़ जाते उसमें। हाँ बिल्कुल बढ़ जाते। 20-25 का मतलब हो गया 10 कुंटल गन्ना और बढ़ा हाँ देते। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। तो वो उसमें बॉर्डर पेडी का हमारा 50-50 किलो का औसत आया पर गड्ढे का। जी। तो अब हमें उसी को देखते हुए फिर हम रिंग पिट पे आए पिछले साल। जी। तो हमने पिछले साल फिर 50 बीघे पूरा 10 एकड़ हमने लगाया। अच्छा, अब उसकी शुरुआत हुई है कटाई की। जी। अब देखेंगे क्या एवरेज निकला। वैसे एवरेज अभी वहां तक तो हम नहीं पहुंचे जो हमारा टारगेट है। अच्छा, लेकिन वो तो हम कोशिश है 1 आध साल में पहुंचेंगे जरूर, पहुंचेंगे जरूर। चाहे वो एक ही खेत का पहुंचो चाहे कुछ भी पहुंचो। जी जी जी। वो पहुंचाओगे जरूर। लेकिन रिंग पिट एक हिसाब से किसान के लिए मतलब प्रोडक्शन जिसे लेना है वो ठीक है। मतलब जी, मेहनत है बुआई में अच्छी खासी, बहुत बेहतरीन वाली मेहनत है और लंबी है। हाँ जी, 5-7 दिन हाँ लगते हैं हाँ खेत में। हाँ, मतलब क्यों नहीं झटके का काम? जो हमारा ये जो हम पिछले साल से जो हम हिसाब देख रहे हैं, हाँ जी, 6 नफरी मतलब हमारे यहाँ जो काम करती है, ठीक है। वो 6 नफरी जो है लगभग 1 बीघा गन्ना बो पावे। मतलब बीज करके देते हो आप उसे? हाँ, बीज उन्हें हुआ हुआ मिलता है। अच्छा, बीज आप तैयार देते हो? तैयार देके तो वो बीज को काटेगी, ठीक है। ट्रीट करेगी,
ठीक है गड्ढों में डाल लेगी, जी। फिर वो मतलब उसे लगाएगी, उसे सेटिंग करेगी, हाँ उसमें जी, मिट्टी करेगी। तो 1 बीघे का काम चलता है 6 नफरी से। 6 नंबर है। जी हाँ। बिल्कुल और अभी मैं बता रहा हूँ, और ज्यादा से ज्यादा आप 12 नफरी रख सकते हैं, जी। क्योंकि आपको उन पर कंट्रोल भी करना है। हाँ, इससे तो ज्यादा काम कंट्रोल नहीं होती, 12 से ज्यादा पे आपका कंट्रोल कंट्रोल हो हो जाएगी। जा। तो बिल्कुल आप ये मान लो 1.5 या 2 बीघे का बुआई हो कर पाओगे आप बिल्कुल रोजाना। बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए हम पिछले साल 11 फरवरी से लग गए थे, अब क्या 10 फरवरी से लग गए बुआई के लिए। जी। जब हम 15-20 मार्च तक अपने आप कवर कर लोगे आराम से। मतलब इसका तो वो काम हो जाएगा हरी टट्टो बगत सवार। हाँ, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपकी मंजिल दूर है तो भैया 1 दिन 2 दिन पहले चल दो और क्या। हाँ, वो ये और उसी क्या है? हिसाब से हम चल दे। अभी हमें अगर बहुत मान के टोक दे चलो- भाई, थोड़ा जल्दी जी। बुआई कर दे, तो मगर भाई साहब इसमें एक चीज मुझे और बताओ, जो भाई वीडियो को देख के मन में उत्साह होगा, कुछ युवा जो है वीडियो के माध्यम से रोजगार है नहीं बाहर और घूम फिर के अपनी दोबारा से खेती पा रहे, कृषि प्रेम जाग रहा, तो उन्हें थोड़ी सी कुछ खास बात ये बताओ कि इन्हें बीघे में प्रति गड्ढा कितने तो गड्ढे होने चाहिए 1 बीघे में, जो पॉइंट्स है, क्योंकि गड्ढों से ही तो इनकम बढ़ेगी, हमें वजन चाहिए। उसके लिए मैं पहले एक चीज बता रहा हूँ कि जो भी किसान भाई नया इसे शुरू करे, हाँ जी। वो पहले बहुत कम एरिया से शुरू करे, मतलब एक- बीघा 2 बीघा 1 आध बिस्सा आया। बिस्सा, हाँ जी। हाँ मतलब 1-2 बीघे से ज्यादा ना शुरू करें। हाँ जी। उसमें अपना हाथ सेट कर लो। हाँ जी। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारे पास किसान भाई आ रहे, वो सारी चीज पूछ के फिर ये कहे भाई हमारे यहाँ तो इसे बोने वाले नहीं मिलेंगे। जी। आपको क्या लग रहा कि हमारे यहाँ बोने वाले थे इसके? हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं थे, सही है। इसमें हमने क्या किया, जब हमने वे 56 गड्ढे बोए, उसमें सबसे पहले पूरा वर्क मैंने सीखा ठीक। अपने आप। कैसे कटेगा, कैसे ट्रीट होगा, कितनी देर ट्रीट होगा, कैसे वहां बिछेगा, कैसे मिट्टी आएगी, कैसे पानी आएगा, एक एक चीज सीख के फिर मैंने अपनी जो 2 नफरी है हमारी परमानेंट, जी। फिर मैंने उन 2 को सिखाया, जी। उन 2 ने 5 को सिखाया, उन 5 ने 8 को सिखाया, 8 ने सिखाया फिर 12 को। अब हमारे पास 15 तैयार है। अब तो मतलब एक सिस्टम बन गया। सिस्टम बन गया। बिल्कुल। तो जो भी किसान भाई ऐसा करेगा, पहले उसे खुद को सीखना पड़ेगा, मतलब एक चीज। ये ना करे कि एकदम ही 10 के 10 का बीज कटवा दे, नहीं, गड्ढे खोद के रहे, कोई ऐसा ना मतलब ही करे। नहीं, कुछ नहीं होने का। पहले सीखो। बिल्कुल तसल्ली बकस से, बिल्कुल तसल्ली से। जी जी जी। और अपना आप सीखना पड़ेगा, जब आपको सिखाना पड़ेगा। ये तो सब बहाने हैं कि हमारे पास आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, आदमी कोई नहीं, आदमी को सिखाना पड़ेगा। जी जी। आपको 10 बीघे खेत सामान्य विधि से बोना, आपको कम से कम 20 आदमी मिल जाएंगे, कुछ नहीं सिखाना, सब सीख के सिखाएंगे। सीख के सिखाए पहले, लेकिन इसमें मालिक को खुद को सीखना पड़ेगा पहले, बिल्कुल, तभी तो वो दूसरे को सिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब आप ये कह रहे हैं कि पूछा था कि 1 बीघे में कितने। हाँ जी। उसमें भी मैं आपसे बता रहा हूँ कि पिछले साल हमारे 1 बीघे में रहे 320 गड्ढे। जी। वो 320 हमने यूं रखे क्योंकि हमने बीच की दूरी बढ़ा दी। अच्छा। क्योंकि हमें था कि भाई छोटा ट्रैक्टर ले लेंगे, उससे उसकी जुताई करेंगे। जुताई कर लेंगे, बिल्कुल। वे लंबे खूंट छोड़ दिए हमने। अच्छा, दोहरे के छोड़ दिए ठीक छोटे है। ट्रैक्टर की वजह से। ठीक है। तो 320 गड्ढे आए। इसमें छोटे ट्रैक्टर की कोई आवश्यकता नहीं है जी। इस विधि में। जी। इसमें तो आप एक तो वो डिगर ले लो, बड़े ट्रैक्टर से ही चल जाएगा वो। बड़े ट्रैक्टर से चलेगा। ठीक है। और जुताई के बीच के लिए पावर वीडर ले लो, जी। कोई सी भी कंपनी का ले लो, कोई तो सब बहुत आ रहे हैं। हाँ, अच्छी कंपनी है, किर्लोस्कर करके बढ़िया रहे। किर्लो, हमारे पास तो किर्लोस्कर का ही है। किर्लोस्कर, हाँ हाँ जी। तो बढ़िया है, उसी से काम चल जाएगा। तो 320 गड्ढे का मतलब है कि आपने 60-70 गड्ढे कम कर लिए बीघे में। बिल्कुल। और 60-70 गड्ढे का मतलब हो गया कि आपके कैसे भी ना 10-15-20 कुंटल 20 कुंटल गन्ना माइनस कर दिया। तो हम भाई 20 कुंटल माइनस में, मतलब जो हमने लागत लगानी थी वो सब हमने उन गड्ढों में छोड़ दी। बिल्कुल, जो बचत थी। बिल्कुल बिल्कुल। 20 कुंटल बीघे के माइनस में हम इस बार है जी। इस बार जो हमने शुरू करा जी, हमारे 380 से 400 तक गड्ढे हैं जी। तो हमारे एरिया में अगर कोई भी शुरू कर रहा है तो 400 से कम पे विचार ना करे। मतलब 400 गड्ढे होने ही होने हैं 1 बीघे में। तो औसत बनेगा, नहीं तो बने नहीं बनेगा नहीं, वो माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर किसी को सह फसली करनी है बीच में जी, वो जरूर थोड़े गड्ढे कम कर ले, फिर तो इसकी चौड़ाई बढ़ा ले, उसमें गड्ढे कम हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 400 से कम नहीं, मतलब बिल्कुल। तो जो ऐसे आपने पिछले साल का गन्ना था वो आसपास में या दूर है कहीं? नहीं, पास में ही है। तो सेकंड वीडियो उसकी शूट करेंगे। हाँ हाँ हाँ। तो दोस्तों, किसान भाइयों, जो भाई साहब के पास में पिछले साल का गन्ना था, एक दूसरी वीडियो में मैं आपको उसे दिखाऊंगा, तो आप वीडियो पर बने रहे। और भाई साहब ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी, बहुत कीमती समय दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।